हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 सम सॉरी संप्राप्ति। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर में, जो हम निदान पंचक पढ़ रहे थे। सेम वही चीज़ें, बस थोड़ा मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है। पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारी डिसीज़ है वो पूरा होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। सबसे पहले क्या है कि रोग की सम्यक प्राप्ति ही हमारा संप्राप्ति है, कि कैसे एक डिसीज स्टार्ट हुई छोटे से सिम्टम्स है, फिर धीरे धीरे करके वो डिसीज में कन्वर्ट हो गई, तो हमारा कहलाता है संप्राप्ति। ठीक है। दोष किस प्रकार किस निदान से दूषित होकर त्रिविध गति के अनुसार ऊर्ध्व अधो या त्रिय गति से शरीर में विसर्पण यानी कि मूवमेंट करते हुए किस दूष को दूषित कर रहा है, यानी कि किस वात पित्त कफ जो है दूषित होकर कौन से धातुओं को दूषित कर रहा है और किस प्रकार के रोग की उत्पत्ति कर रहा है, इसका नाम ही संप्राप्ति है। ठीक है। दोष के दूषित होने से लेकर रोग उत्पन्न होने तक की संपूर्ण श्रृंखला यानी सीरीज को संप्राप्ति कहते हैं। पर्यायवाची की बात कर लेते हैं तो संप्राप्ति, जाति, आगति, निवृत्ति, ये निष्पत्ति हमारे पर्यायवाची है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने परिभाषा पढ़ी। अब बोला है कि ये जो सीरीज होती है ये कैसे कितने टाइप होते हैं इसके, तो उसके दो टाइप होते हैं। एक प्रकृति संवेद और सेकंड आपका आता है विकृति विषम संवेद। मीन्स पढ़ते हैं मेरे को। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति समसंवेद की। क्या बोला जा रहा है कि कारण के समान समवाय और तद अनुरूप कार्य की उत्पत्ति, इसी को कार्य कारण भाव संबंध भी कहते हैं। मीन्स कि जो हमारा कारण है, निदान है, ठीक है, उसके समान समवाय और तद अनुरूप कार्य की उत्पत्ति। जैसा हमारा निदान है वैसे हमारे डिसीज की उत्पत्ति हो रही है, यानी कि वातज अगर हमने निदान लिया तो वातज डिसीज की वहाँ पर उत्पत्ति हो रही है, तो वो हमारा प्रकृति समसंवेद कहलाएगा। ठीक है। प्रायः नानात्मक व्याधियों में इस प्रकार की दोष दूष समूर्छा देखने को मिलती है, जैसे स्निग्ध आहार के सेवन से कफ दोष की प्रकोपित होना और हमारा मेद रोग की दृष्टि होना, मेद रोग उत्पन्न होना। ऐसे ही आपका दुग्ध विकार से या फिर गुड़ खाने से या फिर दिन में सोने से कफ दोष हमारा प्रकोपित होता है, और रस मेद ओज की दृष्टि से हमारा क्या होता है, मधुमेह की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब आता है विकृति विषम संवेद। मीन्स निदान सेवन से या दोष विकृत होते हैं, उसे एक प्रधान और दूसरा दुर्बल, इसलिए रोग उत्पत्ति क्रम में दो दोषों के मिलित रूप देखने को मिलते हैं। मतलब ये बोला जा रहा है कि कोई भी विकृति विषम संवेद में क्या होगा कि जो हमारा निदान है, ठीक है, उसमें क्या उसके दो रूप देखने को मिलेंगे, एक स्ट्रॉन्गर होगा और एक वीकर होगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग वाला जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो रोग की उत्पत्ति करेगा, जबकि वीकर वाला वीक है, इस वजह से वो इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है। अपिता दोषों की दृष्टि से भिन्न होते हैं। यहाँ विकृति कारण विषम समवाय होता है, इसलिए इसे विकृति विषम संवेद समूर्छना कहते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर जैसा आपका निदान होगा वैसे ही उसके कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे वात हमने आहार विहार किया बट वहाँ पर वातज रोग न उत्पन्न होकर पित्तज हो गए। ठीक है। प्राय सामान्य व्याधियों में इस प्रकार की दोष दूष समूर्छना देखने को मिलती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, तीन कारण बताए गए हैं। सबसे पहले नानात्मकम। मीन्स एक दोष का प्रकोप नाना प्रकार के हेतु के कारण एक ही दोष अधर्मी या विषम धर्मी दूसरों के साथ संयुक्त होकर अनेक रोग उत्पन्न करता है। बोला जा रहा है कि जैसे एक दोष हुआ, ठीक है, वो उसको कुपित हुआ और हेतुओं से, ठीक है, बट क्या होगा कि वो हो सकता है कि केवल वातज निदान के अलावा उसने कुछ पित्त निदानों का सेवन किया हो, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो पित्त ज़्यादा डोमिनेट कर गया, तो उसकी वजह से वातज व्याधि की जगह वहाँ पर पित्तज व्याधियों की उत्पत्ति हुई। ठीक है। सेकंड आपका आता है परस्परण चा उपहताना। मीन्स अनेक हेतु से दुष्ट प्रबल दोष दुर्बल दोष के प्रभाव को अल्पया नष्ट कर देते हैं। वही है कि जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा वो वीकर वाले को कमज़ोर कर देगा। ठीक है। सी आता हमारा पॉइंट अन्यश्च विकल्प, अनेक विकल्प विकल्पता नाम। ठीक है। मीन्स दोष अलग अलग निदानों के संयोग से विकृत होकर अनेक दोषों को दूषित करते हैं, एवं तदनुसार, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा है, एवं उसके अनुसार लिख सकते हैं, तदनुसार मतलब एक ही बात ही, ठीक है, उसके अनुसार रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। इसके आपके 6 टाइप देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट हमारे ये 6 टाइप है। क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में आपका कि संप्राप्ति लिखिए, ठीक है, उसके प्रकार का वर्णन करिए। ठीक है। 6 टाइप कौन कौन से हैं, आपका संख्या, विकल्प, प्रधान, बल, काल और विधि। ठीक है। कैसे याद करेंगे आप, ऐसे याद कर सकते हो आप, संप्रावी बका। ठीक है।
समप्राभी वका। सम से आपका क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, प्रा से आपका प्रधान हो जाएगा, वी से विकल्प हो जाएगा, वा से आपका बल हो जाएगा, और वा से आपका विधि हो जाएगा, काल से आपका का से आपका काल हो जाएगा। ठीक है, समप्राभी वका। संख्या हमारा क्या होता है, मिली हुई संख्या के नंबरिंग। ठीक है, कि डिसीज के कितने भेद हैं। जैसे आपका बोला जा रहा है कि रोगों के भेदों की गणना की जाती है, जैसे 8 प्रकार के ज्वर होते हैं, 5 प्रकार के गुल्म होते हैं, 7 प्रकार के कुष्ठ होते हैं। सेकंड आपका आता है विकल्प, यानी कि व्याधि के परिक्षेप में दोषों के अंश अंश की कल्पना। ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट है इसका, कि दोषों के अंश अंश की कल्पना हमारा संप्राप्ति में की जाती है। एग्जाम्पल वात के रूप में जैसे सीधु है। ठीक है, तुम्हारा क्या है, रूक्ष प्रदान होने से वात के एक अंश को ही कुपित करता है। ऐसे हमारा इक्षुकांड है, रूक्ष और श्वेत होने से वात के 2 अंश को प्रूव करता है। मतलब यहाँ पर है कि जो भी निदान कर रहे हैं, ठीक है, निदान का सेवन कर रहे हैं, तो उसमें कितने गुण मिल रहे हैं जो उसको दूषित कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। जैसे सीधु है, उसमें केवल वात को एक अंश कोई कुपित कर रहा है, जबकि इक्षुकांड में क्या हमारे 2 गुण है, रुक्ष और श्वेत, उसकी वजह से हमारे 2 अंश कुपित हो रहे हैं। ऐसी पित्त में जो तिल है हमारा, ठीक है, वो उष्ण गुण प्रदान होता है, इसलिए एक अंश को भी कुपित कर रहा है। पर जो हमारा यवानी है, ठीक है, वो तीक्ष्ण और उष्ण दोनों होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पित्त के 2 अंश को कुपित कर रहा है वो। प्रदान की बात करते हैं, तो इससे व्याधि में दोषों की स्वतंत्रता और परतंत्रता के आधार पर व्याधि के प्रधान और अप्रधान का ज्ञान होता है। मीन्स कि दोष उसमें कितने ज़्यादा दूषित हुए हैं, कितने कम दूषित हुए हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो वही यहाँ पर चीज़ है। ठीक है, यदि किसी व्याधि की उत्पत्ति में एक से अधिक दोष प्रकोपित हों तो उनमें दोषों के प्रधान को इंगित करने के लिए तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इसमें चिकित्सा प्रदान को ध्यान में रखकर की जाती है। बोला जा रहा है कि कई सारे अगर आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देखना चाहते हो और नोट्स चाहते हैं BMS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं BMS मीट को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी एंड्रॉयड यूज़र हैं, प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा। जो भी iOS यूज़र हैं, आप क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करिएगा, उसमें कैपिटल KPCRZB सभी कैपिटल रहेंगे, ये कोड डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा। थैंक यू।